Hello dear student, welcome back to Tuition Point. We have discussed Boolean algebra and laws, the theorem of Boolean algebra. Today we are going to reduce Boolean expression using these rules, laws और theorem. हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन सर्किट आप किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बुलियन अलजेब्रा और कुछ अहम लाज जो जॉर्ज बुल ने इंट्रोड्यूस किए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फिर ये लेक्चर आप इजीली कवर कर सकोगे। तो हमने कहा था कि बुलियन अलजेब्रा सेट ऑफ रूल्स है जिनके जरिए हम लॉजिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई या रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शनैलिटी या विदाउट चेंजिंग इट्स आउटपुट। जैसा कि यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, एक है ये वाला एक्सप्रेशन और दूसरा है नीचे ये वाला एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन बड़ा भी है, कम्प्लेक्स भी है, इसमें गेट्स भी ज़्यादा यूज हुए हैं, राइट। लेकिन इसको हमने मिनिमाइज किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं और बनाया है y इज इक्वल टू a प्लस a कम्प्लीमेंट b c। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन गेट यूज हुए हैं, एक नॉट गेट, एक एंड गेट और एक और गेट। ये तीन गेट सिर्फ इसमें यूज हुए हैं, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गेट्स यूज हुए हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा हम करते क्यों है, हम लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज या सिंप्लीफाई क्यों करते हैं? बिकॉज लॉजिक गेट्स आर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब जब ज्यादा गेट यूज करेंगे तो ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज होंगे, ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज होंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, सर्किट भी कम्प्लेक्स हो जाएगा और वोल्टेज और करंट भी ज्यादा ड्रॉप होगा। That's why we prefer to select minimized और simplest circuit और logic expression। मैं सर्किट इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक्सप्रेशन जो हम यहाँ लिखते हैं वो गेट्स के थ्रू कनेक्ट होता है या गेट्स के थ्रू जो है वो पॉसिबल होता है। अब लॉजिक गेट्स जो हम यहाँ लिखते हैं या जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, इसकी रियल लाइफ में अपने अपने आईसीज होते हैं और वो आईसीज हम ब्रेडबोर्ड या पीसीबी वगैरह पे कनेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन आपने इस चीज में अब कंफ्यूज नहीं होना। अब जस्ट आपने थ्योरेटिकली समझना है कि कौन सा गेट कहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये फिर बाद में जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे लेब्स में, वहां पर आपको फिर उनके आईसीज दिखाए जाएंगे, उनको किस तरह कनेक्ट किया जाता है वो आप लोगों को सिखाया जाएगा, वहां पर फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी, राइट। अब ये वो रूल्स है या लॉज है या थ्योरम्स है जो कि हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, राइट। ये आपको आने चाहिए, अगर ये आपको नहीं आते तो फिर जो है आप एक्सप्रेशन को मिनिमाइज नहीं कर सकते। हम यही लॉज जो है वो यूज करेंगे इक्वेशंस को मिनिमाइज करने के लिए, राइट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला नंबर एग्जांपल है जो कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इस एक्सप्रेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो ब्रैकेट्स है उनको आपने देखना है। तो यहाँ पर मैं पेरेंथेसिस में जब देखता हूँ तो यहाँ b प्लस सी कंप्लीमेंट है, तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसके साथ यहाँ पर जो d है ये एंड हो रहा है, तो ये इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये कौन सा ला है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो a अपनी जगह पर, a प्लस b अपनी जगह पर, ए सी बी अपनी जगह पर, डी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी डी प्लस यहाँ पर सी कंप्लीमेंट और यहाँ पर डी, राइट। अब मैं इस b को भी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बी सी प्लस बी बी डी और प्लस बी सी कंप्लीमेंट डी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो बी बी लिखा है, मैं यहाँ पर जो लाज है वो भी मैं लिखते जाऊंगा। हमने कहा था कि जब एक वेरिएबल खुद के साथ एंड होता है तो उससे वही वेरिएबल आता है। तो जब यहाँ पर एक वेरिएबल खुद के साथ एंड हो रहा है तो इससे बी बन जाएगा, राइट। सो ए प्लस ए बी सी और इससे क्या बन जाएगा, बी डी प्लस
बी सी कंप्लीमेंट डी। अब आप इन दोनों को देख लो और इन दोनों को देख लो, इसमें कॉमन क्या है, राइट? क्या चीज इसमें कॉमन है इन दोनों में? इसमें ए कॉमन है, तो मैं ए को कॉमन करता हूं, प्लस इसमें क्या चीज कॉमन है? बी डी कॉमन है, सो बी डी में कॉमन करता हूं। एक कॉमन है तो यहां पर क्या रह जाएगा? 1 प्लस बी सी, ये चीज रह जाएगा, और यहां पर जो है वो रह जाएगा 1 प्लस सी कंप्लीमेंट, राइट? अब अगर आप गौर कर ले तो एक लॉ हमने पढ़ा था कि अगर एक वेरिएबल वो और हो रहा है 1 के साथ तो उससे क्या आता है? 1। अगर यहाँ पर कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर 1 प्लस हो रहा है तो उससे आंसर जो है वो 1 आएगा। तो इससे आंसर क्या आता है? ए 1 प्लस यहाँ पर भी जो है आंसर 1 आएगा, सो बी डी इससे भी 1 आता है, सो 1। अब हमने एक और लॉ पढ़ा था कि जब एक वेरिएबल 1 के साथ एंड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो उससे वही वेरिएबल आता है, राइट? यहाँ पर ए आ जाएगा प्लस और यहाँ पर बी डी। अब ये हमारा आंसर है क्योंकि इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इस चीज को हमने रिड्यूस करके ये चीज बना दिया है, ए प्लस बी डी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और उसको हमने रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है यूजिंग लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, याद रखो जब भी आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बूलियन अलजेब्रा में किसी भी एक्सप्रेशन को आप मिनिमाइज करोगे तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये चीज है और उसके भी अंदर यहाँ पर एक और ब्रैकेट है, ये रेड वाला। सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर ये ब्लू के अंदर जो है, ठीक है, और इसके बाद जो है इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह होता है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे ए, इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर बी प्लस सी प्लस, इसको अगर हम देखें डिमॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने देखा है कि जब भी a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट और फिर b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? यहाँ पर प्लस जो है ये और गेट है और ये जो है ये एंड गेट है। तो इसको अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको अब हम इस तरह लिखेंगे, ए बी जो है यहाँ पर हमारे पास a है तो ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट इनटू ए सी कॉम्प्लीमेंट। देखो सी पर अपना एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और उसके ऊपर ये वाला कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा इस तरह, ठीक है? अब इसको हम फर्दर जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे कि ए बी प्लस सी प्लस ये अपनी जगह पर लिखेंगे, ठीक है? अब यहां पर डिमॉर्गन्स का दूसरा जो थ्योरम है वो यूज करेंगे जो कि है ए बी अगर इस तरह है तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब इसके बाद ये एज इट इज यहाँ पर आएगा और ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी पर अपना कॉम्प्लीमेंट और फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम वाला कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा, ठीक है? अब हमने एक और थ्योरम पढ़ा है कि जब एक एलिमेंट पर दो कॉम्प्लीमेंट हो तो इससे वही एलिमेंट आता है बगैर कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है? तो ये आ जाएगा सी, ए बी प्लस सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ये मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप करता हूं ताकि आप लोग सही से समझ सको। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। ए अपनी जगह पर, बी प्लस सी प्लस अपनी जगह पर, ये ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा इस ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ए कॉम्प्लीमेंट सी, फिर ये बी कॉम्प्लीमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ए कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो अब ये आ गया एक्सप्रेशन हमारे पास। यहां पर अगर हम देख ले तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, और हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर इस तरह आए कि जब दो सेम एलिमेंट्स वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं या एंड होते हैं तो उससे वही एलिमेंट आता है। सो ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो इससे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी प्लस सी प्लस, इसकी जगह हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट
प्लस ए कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी और प्लस बी कम्प्लीमेंट सी। ठीक है, अगर इन तीनों में हम देख ले तो यहां पर आता है ए कम्प्लीमेंट, तो इससे हम ए कम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे और बाकी एक्सप्रेशन उसी तरह हम लिखेंगे। सो बी प्लस सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इससे ए कॉम्प्लीमेंट हमने कॉमन लिया तो यहां पर आया ए प्लस सी प्लस बी। अब इस चीज से देखो, वन जब भी किसी भी चीज के साथ ऐड होता है तो उससे वन आएगा आउटपुट। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में जब भी वन ऐड आता है, आगे जो भी एक्सप्रेशन हो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, वन आएगा। तो यहां पर वन जो है वो ऐड हो रहा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस इससे क्या आ जाएगा, वन। अब एक और थ्योरम हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज वन के साथ एंड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे वही चीज आएगा। ए अगर बी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी आएगा। अगर ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब कि ए कम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी प्लस सी प्लस बी कम्प्लीमेंट सी और यहां पर आएगा ए कम्प्लीमेंट। अब ये ए जो है इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आएगा ए बी, फिर आएगा ए सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और प्लस ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पर हमने एक और थ्योरम भी पढ़ा है कि जब भी कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे आंसर आएगा जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर ये वैल्यू वन है, ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट जीरो होगा और वन जीरो जब एंड गेट के थ्रू पास होते हैं तो उससे आंसर जीरो आता है। और अगर ए जीरो है तो ये क्या जाएगा, ऑटोमेटिकली वन, तब भी जो है हमारा आंसर जीरो आएगा। तो जब भी कोई एलिमेंट डायरेक्ट एंड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है इसके कंप्लीमेंट के साथ तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा जीरो, तो इससे आता है जीरो। अब ए बी ए सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ये बचता है हमारे पास। सबसे पहले यहां पर अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। ठीक है, तो हम ए उससे लेते हैं, यहां पर आएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। और अगर यहां पर देख ले सी कॉमन है, सो बी प्लस सी अगर हम कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, वन प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा कि जब भी और गेट में वन आता है तो उसका मतलब कि इससे आएगा वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी और यहां पर वन आ जाएगा। ठीक है, और इससे आएगा सी, इसका मतलब कि हमारा एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा ए इंटू बी प्लस सी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और अगर इस तरह अपने लिखना है वो भी सही है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हमें गिवन था और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, मिनिमाइज्ड फॉर्म है, कितना इजी है। ठीक है, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 3, रिड्यूस द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को अब हमने रिड्यूस करना है। अब यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा है c प्लस बी डी, इसको हम इस बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट बी डी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी। अब b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट से आता है जीरो, क्योंकि एक वेरिएबल जब अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड होता है तो इससे आंसर आता है जीरो, तो इससे भी आ जाएगा जीरो। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए जीरो डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होल मल्टीप्लाई सी। अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ये जीरो बन जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इस तरह कर सकते हैं।
अब सी भी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो इससे आ जाता है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ पर जो है आप देख लो एक वेरिएबल दो बार एंड हुआ है, तो जब एक वेरिएबल अपने खुद के साथ या विद इटसेल्फ एंड होता है तो उससे वही वेरिएबल आता है। तो यहाँ पर भी वही वेरिएबल आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट इससे आ जाएगा सी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन है बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पर भी है बी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ पर भी है, सो बी कॉम्प्लीमेंट सी इसको हम कॉमन करेंगे और यहाँ पर बचेगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। जब एक वेरिएबल अपने कंप्लीमेंट के साथ ऐड होता है तो उससे वन आता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो है तो इसका कंप्लीमेंट वन होगा और अगर ये वन है तो इसका कंप्लीमेंट ज़ीरो होगा और इन दोनों सूरतों में हमारा आउटपुट वन होता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट सी और इससे जो है हमारा आंसर आता है, आउटपुट जो आता है वो आता है वन। तो हमारा फाइनल आंसर होगा बी कॉम्प्लीमेंट सी, जो कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है या जो है हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है इस एक्सप्रेशन का, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में या इजीएस्ट फॉर्म में। तो अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो, एग्जांपल्स में मसला हो, या मे बी मैं कुछ जो है वो गलत कर गया हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो अगर कहीं पर मैं गलत हुआ हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर गए हो। अगर जो है आप किसी चीज़ में फंस गए हो, आपका कोई मसला हो या आपके कुछ डाउट्स हो, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि वो भी मैं क्लियर करवा सकूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।